कभी सोचा है किसी रेस्टोरेंट की वो दाल मखनी, वो एकदम मलाईदार, गाढ़ी और जिसका स्वाद जुबान पर रह जाता है, वो बनती कैसे है? आज हम उसी स्वाद के सारे राज खोलने वाले हैं और देखेंगे कि घर पर ही वो जादू कैसे किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि भाई रेस्टोरेंट की दाल में आखिर ऐसा क्या होता है जो उसे इतना खास, इतना यादगार बना देता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और घर पर वही कमाल करने की तरकीब सीखते हैं। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर उस पर स्वाद की एक शानदार इमारत खड़ी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे धीमी आंच का जादू और आखिर में वो फिनिशिंग टच देंगे जो इसे लाजवाब बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, क्योंकि एक परफेक्ट दाल की कहानी शुरू होती है एकदम सही सामान और उसकी सही तैयारी के साथ। तो ये हैं हमारे स्टार प्लेयर्स, साबुत उड़द दाल और राजमा। ये तो इस डिश की जान है। फिर आता है स्वाद का डबल डोज, यानी मक्खन और घी। साथ में है टमाटर प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो महकते हुए मसाले। अच्छा, अब बात करते हैं एक खुफिया हथियार की, कसूरी मेथी। ये सूखी मेथी की पत्तियां दाल को एक बिल्कुल अलग, हल्का सा कड़वापन और वो खुशबू देती हैं जो असली रेस्टोरेंट वाली दाल की पहचान है। इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आता है वो नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, भिगोना। जी हाँ, अगर वो मखमली टेक्सचर चाहिए ना, तो इस स्टेप को छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और कितनी देर? कम से कम 8 घंटे। ये सब्र ही है जो दाल और राजमा को एक जैसा गलाएगा, इतना मुलायम कि मुंह में घुल जाए। तो ठीक है, बुनियाद तैयार है। अब वक्त है स्वाद की इमारत बनाने का। हम आ गए हैं इस डिश के दिल पर, यानी इसका मसाला। यहीं से तो असली फ्लेवर का सफर शुरू होता है। तरीका बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखिए। पहले घी और मक्खन में साबुत मसाले चटकाएं, फिर प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और खुशबू आने तक पकाइए, और फिर मिर्च पाउडर डालते ही टमाटर प्यूरी मिला दें और इसे तब तक पकाना है जब तक तेल किनारों पर न दिखने लगे। बस यही निशानी है कि मसाला तैयार है। मसाला तैयार है, दाल उबल चुकी है। अब आता है वो पड़ाव जहां असली जादू होता है। मतलब यहीं पर ये सारी सादी सी चीजें मिलकर कुछ खास, कुछ एकदम असाधारण बन जाती हैं। और जैसा कि कहते हैं, धीमी आंच पर पकाना ही स्वाद को निखारने का राज है। तो इस स्टेज पर सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो है सब्र। इस जादू के सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, पकी हुई दाल को मसाले में अच्छे से मिला दीजिए। दूसरा, कलछी से ही थोड़ी थोड़ी दाल को मैश कर दीजिए। यही वो ट्रिक है जिससे दाल गाढ़ी और क्रीमी होती है। और तीसरा, इसे कम से कम 30 से 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। बस इसे अपना वक्त लेने दें। वाह, दाल की खुशबू तो लाजवाब आ रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब हम आ गए हैं फाइनल एक्ट पर, जो इस बेहतरीन दाल को एक यादगार दाल मखनी में बदल देगा। और वो फिनिशिंग टच क्या है? देखिए, गरम मसाला, हाथों से मसली हुई कसूरी मेथी, थोड़ा और मक्खन, और हाँ, ढेर सारी ताज़ी क्रीम। यही चीजें हैं जो इसे वो मखमली एहसास और गहरी खुशबू देंगी। लेकिन ठहरिए, एक आखिरी और सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। वही रेस्टोरेंट वाला स्मोकी, तंदूरी फ्लेवर जो दाल मखनी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसे कहते हैं धुंगार मेथड। एक कोयले का टुकड़ा लाल होने तक गरम कीजिए, उसे दाल के बीच में रखिए, एक कटोरी में रखिए, ऊपर से 1 चम्मच घी डालिए और फौरन ढक्कन बंद कर दीजिए। बस 1 या 2 मिनट के लिए, और लीजिए, घर पर ही वो ऑथेंटिक स्मोकी फ्लेवर तैयार है। और जरा इस स्लाइड पर फर्क देखिए। फिनिशिंग से पहले दाल अच्छी है, गाढ़ी है, टमाटर का स्वाद है, लेकिन फिनिशिंग के बाद ये मखमली, खुशबूदार और उस लाजवाब स्मोकी फ्लेवर से भरी हुई है। यही है वो रेस्टोरेंट वाला सीक्रेट। तो लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें, ऊपर से थोड़ी और क्रीम और मक्खन डालिए और नान या चावल के साथ इस मेहनत के फल का मजा लीजिए। तो अब जब दाल मखनी का राज खुल गया है, तो ये सोचने वाली बात है ना, कि ऐसी और कितनी मुश्किल लगने वाली डिशेस हैं जो असल में बस कुछ आसान तकनीकों और थोड़े से सब्र का खेल हैं।